हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग सक्सेस पॉइंट। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नॉर्सेट एंड सीएचओस एंड और जो बहुत सारे नर्सिंग के एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो आज अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपको हर क्वेश्चंस का आंसर, राइट आंसर बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चंस रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ कंडक्शंस ऑफ एक्शंस पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। तो ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो नॉर्सेट एंड सीएचओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोनों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करें। ऑप्शन से हैं एवी नोड्स, एवी बंडल्स, एसए नोड्स, पार्किंसंस फाइबर्स या बंडल ऑफ ब्रांचेस। ऑप्शंस भी हैं एवी नोड्स, बंडल ब्रांचेस, बंडल ऑफ हीस, एसए नोड्स या पार्किंसंस फाइबर। या ऑप्शन सी एसए नोड्स, बंडल ऑफ हीस, बंडल ब्रांचेस एंड एवी नोड, पार्किंसंस फाइबर। या ऑप्शन डी एसए नोड्स, एवी नोड्स, एवी नोड्स से बंडल ऑफ हीस, बंडल ब्रांचेस एंड पार्किंसंस फाइबर। तो राइट आंसर मुझे कमेंट करें, जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, आप देख सकते हैं सबसे पहले जो कंडक्शन सिस्टम चलता है एसए नोड्स इम्पल्स जनरेट करता है। उसके बाद में जो इम्पल्स का डायरेक्शन होता है वो होता है एवी नोड्स, एसए नोड्स से एवी नोड्स, एवी नोड्स से बंडल ऑफ हीस, बंडल हीस से बंडल ब्रांचेस से पार्किंसंस फाइबर पे जो है जो पाथवे चलता है कंडक्शन सिस्टम का। तो ये बेसिकली आपको जो है सीक्वेंस याद रखनी एग्जाम में पूछी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द पी वेव्स ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स करेस्पॉन्ड्स। पी वेव क्या इंडिकेट करती हैं? ऑप्शन से आर्टियल डिपोलराइजेशंस, ऑप्शन बी आर्टियल रिपोलराइजेशंस, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशंस या ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशंस। तो राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। आपको पता होगा जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन QRS, और जो T वेव होती है वो करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एंड जो आपकी जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए। आर्टियल डिपोलराइजेशन पूछा जाए तो एग्जाम में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि पी वेव जो है वो है जो आर्टियल डिपोलराइजेशन इंडिकेट करती हैं। जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस बेसिकली कि पी वेव्स क्या इंडिकेट करती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाइल डूइंग ECG V1 इज प्लेस। तो ECG की जो लीड्स अपन लगाते हैं, बेसिकली आपको पता होनी चाहिए 12 लीड्स ECG जो करते हैं अपन पेशेंट्स के, तो टोटल 10 लीड्स ही अपन लगाते हैं पेशेंट के अंदर। तो वो कहाँ पे प्लेस करते हैं? तो आपको पता होगा पेशेंट्स के राइट एंड लेफ्ट हैंड एंड फीट दोनों तरफ एक एक पुट करेंगे तो 4 लीड्स ये हो जाएगी, 4 लीड्स। एंड जो 6 लीड्स होती है वो अपन चेस्ट लीड्स बोला जाता है। चेस्ट लीड होती है 6 लीड, वो अपन प्लेस करते हैं। जो V1 होती है V1 वो प्लेस करेंगे अपन कहाँ पे करेंगे? तो राइट आंसर कमेंट करें। ऑप्शन से लेफ्ट 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, ऑप्शन बी 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, ऑप्शन सी राइट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस या ऑप्शन डी लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। राइट आंसर कमेंट करें। जो V1 है वो बेसिकली जो अपन करते हैं प्लेस, वो करते हैं राइट साइड में 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, जस्ट मतलब नियर द स्टर्नम के अपन इसको करते हैं 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पे। देन सेकेंड जो करते हैं अपन जो V2 वो उसके जस्ट सामने करते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट 4th इंटरकॉस्टल पे करते हैं। एंड जो थर्ड करते हैं वो जो है V4 एंड V2 के बीच में करते हैं V3। एंड V5 जो है वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, देन एंटीरियर एक्सिलरी लाइंस एंड जो है मिड एक्सिलरी लाइंस, एंड जो V6 है वो एंटीरियर जो है एक्सिलरी लाइंस पे पुट करते हैं। तो ऐसे करके आपको बताना है 6 लीड्स का आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी राइट होगा कि जो V1 करते हैं वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पे करते हैं। इसके बारे में अपन ECG पे पूरा एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, मैं आपको डायग्राम के साथ में बताऊंगा उसमें, तो आप इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको मेनली V1 पूछा जाए तो याद रखना ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड हार्ट साउंड्स इज ड्यू टू, एक इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन बता आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट साउंड आती हैं वो बेसिकली वॉल्व्स के क्लोज होने पे आती हैं। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए ओपन होने पे कभी हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं। तो वाल्व जब क्लोज होंगे तब साउंड आएगी। तो सेकेंड हार्ट साउंड कब आती है? ऑप्शन से ऑरोटिक वाल्व जब क्लोज होंगे तब, ऑप्शन बी मिट्रल वॉल्व्स, ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड वॉल्व, या ऑप्शन डी फोरामन ओवल। तो आपको पता होगा जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो आती है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने पे फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। एंड जो सेकंड हार्ट साउंड आती है वो बेसिकली आती है ऑरोटिक वॉल्व्स क्लोज होने पे आती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पेसमेकर ऑफ हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। पेसमेकर ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है? ऑप्शन से बंडल ऑफ हीज, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी परकिंस फाइबर, ऑप्शन डी एस नोड। तो साइनोएट्रियल जो नोड है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोला जाता है, क्योंकि इम्पल्स सेल्फ जनरेट करता है। तो पूरा ये जो पेसमेकर कहलाता है, नेचुरल पेसमेकर, एस नोड्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एपिकल पल्स, इम्पल्स जो पल्स हैं और हार्ट इज नॉर्मली फेल्ट, जो एपिकल पल्स है वो कहाँ पे फील करते हैं? ऑप्शन से एपिकल पल्स को फेल्ट मतलब आप ऑस्कल्टेट करते हो, ना कि फील। एपिकल पल्स को फर्स्ट, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हमेशा ऑस्कल्टेट किया जाता है, ऑस्कल्टेट। इसको कभी आप फील नहीं कर सकते, इसको ऑस्कल्टेट कर सकते हैं आप। तो आपको बताना है राइट आंसर, ऑस्कल्टेट। देन ऑप्शन से लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ऑप्शन बी राइट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, या ऑप्शन सी राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, या डी लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। यहाँ पे नई बच्चों में पूछा और नई एडल्ट, तो आपको नॉर्मली एडल्ट का बताना है। तो एपिकल पल्स मोस्ट ऑफ जो अपन फील करते हैं वो करते हैं लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, वो है एडल्ट के अंदर। अगर बच्चों के अंदर पूछा जाए, चिल्ड्रन के अंदर, तो आपको बताना है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे चिल्ड्रन के अंदर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डी ऑक्सीजनेट ब्लड, तो आपको पता होगा जब एक अपवाद मानते हैं बॉडी के अंदर, तो बेसिकली अपवाद अपन किस किस को बोलते हैं, तो वो बताना आपको राइट आंसर। इसके अलावा मैं एक और बताऊंगा आपको। ऑप्शन से यहाँ पे होगा पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी हेपेटिक आर्टरी, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन डी रीनल आर्टरी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी, बेसिकली जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई करती है। आपको पता होगा राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स के अंदर जाती है, वहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू प्योर ब्लड जो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम्स के अंदर आता है। तो एक ये अपवाद होता है, एक अपन अम्बलाइकल वेन को भी अपवाद बोलते हैं, अम्बलाइकल, क्योंकि अम्बलाइकल वेन भी जो है वो प्योर ब्लड सप्लाई करती है। बाकी वेन का क्या काम होता है? इम्प्योर ब्लड सप्लाई करना। तो ये दो अपवाद है, आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल मेन आर्टरी प्रेशर कितना होता है? पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, राइट आंसर बताना। ऑप्शन से 10 to 15 mmHg, ऑप्शन बी 15 to 20 mmHg, ऑप्शन सी 20 to 25 mmHg, ऑप्शन डी 25 to 30 mmHg। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा 20 to 25 mmHg इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। पल्मोनरी आर्टरी जो प्रेशर होता है वो होता है 20 to 25 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट कार्डिक आउटपुट्स हार्ट रेट इज मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर आपको कार्डिक आउटपुट निकालना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे हार्ट रेट को? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मल्टीप्लाई करोगे स्ट्रोक वॉल्यूम से, या ऑप्शन बी सिस्टमिक आर्टरियल प्रेशर से, या ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर से, या ऑप्शन डी सर्कुलेटरी वॉल्यूम से। तो आपको पता होगा जो कार्डिक आउटपुट अपन निकालते हैं वो करते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम से, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे जैसे 72 हार्ट रेट होती है और 70 अप्रोक्स जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 अप्रोक्स आ जाएगा कार्डियक आउटपुट आपका। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की? ऑप्शन से ऑरोटा, ऑप्शन बी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी सब क्लेवियंस, या ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। तो लार्जेस्ट आर्टरी पूछा है यहाँ पे, लार्जेस्ट आर्टरी हमेशा बोला जाता है, वो बोला जाता है ऑप्शन ए इज द राइट, एरोटा को लार्जेस्ट आर्टरी बोला जाता है। और लार्जेस्ट जो है स्मॉलेस्ट आर्टरी बोले तो आर्ट्रियोल्स, एट्रियोल्स को बोला जाता है स्मॉलेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एजेंट्स ऑफ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मैंने आपको कम्प्लीटली फार्मेकोलॉजी के अंदर पढ़ाया था, तो अगर आपने वो लेक्चर देखा हो तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हो। ऑप्शन है प्रेजोसिन्स, ऑप्शन बी लिडोफ्लेजिन्स, या ऑप्शन डी कैप्टोप्रिल्स, या ऑप्शन डी निफेडिपिन्स। तो राइट आंसर बताया सीसीबी, मैंने बताया था आपको, ट्रिक या भी बताई थी कैसे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बेसिकली एग्जांपल बताने का जो उद्देश्य था वो ऐसे ही था, ऐसे क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो आराम से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप बताए। हार्ट हाइपरटेंशन के अंदर मैंने बताई थी निफेडिपिन, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है वो देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इंक्लूड यूज तो निफेडिपिन्स। मॉडिफ्यूल रिस्क फैक्टर इस केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड एक्सेप्ट पूछा गया, तो आपको नॉन मॉडिफ्यूल बताना है। ऑप्शन से एज, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी सॉल्ट इंटेक, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो अगर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हो तो आप उसको बंद कर सकते हो, तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सॉल्ट इंटेक कर रहे हो तो आप उसको बंद कर सकते हो। ओबेसिटी अगर आप है आप में तो आप उसको कम वेट करके ओबेसिटी को मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये तीनों मॉडिफ्यूल रिस्क फैक्टर होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, ये नॉन मॉडिफ्यूल रिस्क फैक्टर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CABG की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन से क्रेनियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ऑप्शन बी सेरेब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ऑप्शन डी सेरेब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। जल्दी से राइट आंसर बताएं। एक हार्ट सर्जरी में यूज़ की जाती है, आपको पता होगा। कोरोनरी का मीन्स क्या होता है? हार्ट। तो ये हार्ट के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। अगर कोई क्लॉट आ जाए किसी आर्टरीज के अंदर तो उसको बाईपास ग्राफ्ट करके एक सर्जरी की जाती है जिसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे कोरोनरी आर्टरी होती है, अगर ये वेन जा रही है, इसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए या इसको प्रॉब्लम हो जाए तो इसको यहाँ से कट करके बाईपास ग्राफ्ट कर देते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं इसको। तो ये बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी बोला जाता है इसको। तो आपको ऐसे याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट, विच लेबोरेटरी टेस्ट प्रोवाइड द मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कार्डियक डैमेज? ये भी मैंने बताया हुआ क्वेश्चन से, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्डियक डैमेज के बारे में मालूम करना है तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन चेक करोगे? ऑप्शन से ALT या SGPT, ऑप्शन बी CKMB, ऑप्शन सी LDH, ऑप्शन डी AST HGOT। तो ये बेसिकली जो दोनों टेस्ट ये नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये दोनों टेस्ट मैंने आपको बताए थे लीवर के लिए, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गए। अब LDH और CKMB में बताना आपको कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक अगर पूछा जाए आपको तो वो बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि CKMB इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट। अगर इससे पहले अगर ट्रोपोनिन आता ऑप्शन में तो ट्रोपोनिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाता है। ट्रोपोनिन मोस्ट स्पेसिफिक होता है। ट्रोपोनिन आई आप बता सकते हो, ट्रोपोनिन स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमिल टेस्ट TMT एंड स्ट्रेस टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट। TMT यूज़ करते हैं बेसिकली। ऑप्शन सी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी एरिथमियास, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ट्रेडमिल टेस्ट बेसिकली जो स्ट्रेस टेस्ट नाम से ही मालूम पड़ता है, स्ट्रेस टेस्ट ये बेसिकली कार्डियक के अंदर हार्ट की जो फंक्शनैलिटी है उसको अंदर चेक किया जाता है। हार्ट को एक मतलब उसको एक्टिविटी करा के फिर उसको चेक किया जाता है, उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा के उसमें चेक किया जाता है। तो उससे अपन क्या पता लगा सकते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शंस को मालूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, ट्रेडमिल टेस्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट। नेक्स्ट, ECG चेंजेस इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर ECG चेंजेस बताना है। ऑप्शन से वाइड क्वारस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ यू वेव्स, ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग PR इंटरवल्स, ऑप्शन डी ST एलिवेशंस।
तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो किया जाता है इसी चेंजेस वो होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, एसटी एलिवेशंस। और एंजाइना में अगर पूछा जाए, अगर इन्फेक्शंस हैं, ये तो इन्फेक्शन पूछा गया है, अगर एंजाइना के अंदर पूछा जाए तो वहाँ पे होगा डिप्रेशंस, एसटी डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन एंजाइना के अंदर होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर एसटी एलिवेशंस होगा। नेक्स्ट, विच ड्रग एडमिनिस्टर फर्स्ट इन पेशेंट्स विथ हार्ट अटैक। अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक का है तो उसको फर्स्ट ड्रग कौन सी देंगे? ऑप्शन ए स्टेटिन्स, ऑप्शन बी सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉक, ऑप्शन सी एस्प्रिन, ऑप्शन डी एसी इनहिबिटर। तो मैंने आपको एमआई के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी, वो थी ऑप्शन सी इज़ द राइट, बेस्ट ड्रग होती है ड्रग ऑफ चॉइस, एस्प्रिन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विथ लेफ्ट साइड फेलियर। लेफ्ट साइड फेलियर के सिम्टम्स आपको मालूम है तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हो। ऑप्शन ए क्रैकल्स, ऑप्शन बी एरिथमियास, ऑप्शन सी हेपेटिक एंगोर्जमेंट, ऑप्शन डी हाइपोटेंशंस। तो राइट आंसर बताएं कमेंट के अंदर। आपको पता होगा बेसिकली अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है तो अपन को क्या पल्मोनरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पल्मोनरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलता है। पल्मोनरी इडिमा जिसमें क्या होता है, अगर फ्लूइड कलेक्शन होगा लंग्स के अंदर तो एक साउंड आती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रैकल्स। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, क्रैकल्स बोला जाता है। तो क्रैकल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिफिब्रिलेटर यूज टू सिचुएशन ऑफ, कौन सी सिचुएशन में डिफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ऑप्शन सी शोक, या ऑप्शन डी पेरिटोनाइटिस। तो मैंने बताया था बेसिकली इसके जो इंडिकेटर है मेन VTVF के अंदर यूज़ किया जाता है डिफिब्रिलेटर, VTVF वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। तो मोस्ट ऑफ जो यूज़ किया जाता है ये कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्डियक अरेस्ट इज द राइट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताएं मुझे, और सभी के आंसर आपको राइट आंसर कमेंट करना है। टोटल अब कितने राइट हुए तो मुझे कमेंट करके भी बताएं कि इतने क्वेश्चंस हमारे राइट हुए। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।